हे दोस्तों, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेज की एग्ज़ाम, हमें यह लगता है कि हमारा आंसर हम किस तरह से राइट डाउन करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कॉलेज की एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम, इन दोनों में का डिफरेंस देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमसीक्यू होते हैं, करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है, लेकिन कॉलेज की एग्ज़ाम में हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं। उस आंसर को इस तरह से प्रेजेंट करना होता है हमारे शब्दों में, ताकि वह पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को अट्रैक्ट कर सके। उसके सामने हमें खुद को प्रेजेंट करना है उस आंसर के द्वारा कि हमने कितना पढ़ा है, कैसा पढ़ा है। तो इसके लिए जब हम आंसर राइट डाउन करते हैं तो उस आंसर में हम हमारी सोच, हमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, यह सब हम उसे दिखाते हैं ताकि वह हमें समझे हमारे आंसर के द्वारा। अगर स्टूडेंट की बात करें तो एग्ज़ाम आज भी स्टूडेंट को एक टेंशन ही लगता है। क्यों लगता है यह टेंशन? क्योंकि उन्होंने उतनी तैयारी की नहीं होती है। पहले हम पढ़ेंगे और आंसर राइट डाउन करेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम जैसे जैसे पास में आती है तो उन्हें डर लगता है, क्योंकि आंसर होते हैं बड़े बड़े। मान लीजिए एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसका आंसर हमें 8 से 10 पेजेस लिखना है। अब जब तक हम उसे डीपली पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम 8 से 10 पेज का आंसर कैसे लिख पाएंगे? और फिर इस चक्कर में उस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लो होता है और उसकी वजह से उन्हें बहुत टेंशन आता है। तो स्टूडेंट को क्या करना है? थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है। आप हर रोज़ नहीं कर सकते, जॉब कर रहे हैं या कोई दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको 15 दिन का वीकली एक टाइम टेबल बनाना है। उसमें 6 सब्जेक्ट अगर आपके होंगे तो हर वीक आपको कम से कम 2 से 3 घंटा एक एक सब्जेक्ट को देना है। उससे होगा क्या कि मंथली आप रिवाइज जब करेंगे तो आपको उतनी कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन यह सब किए बगैर अगर आप सोचते हैं कि एट द टाइम हम जुगाड़ लगा के कुछ लिख पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बड़े आंसर है। इसमें आपकी डेप्थ चेक की जाती है, आप किस तरह से उस क्वेश्चन के साथ न्याय करते हैं, किस तरह से उसे डिस्क्रिप्ट करते हैं, इन सब की जांच की जाती है। हम बोलते वक्त तो ये कह देते हैं कि हाँ हम लिख पाएंगे, लेकिन दोस्तों किसी एक टॉपिक को 5 से 8 पेज में या 10 पेज में डिस्क्रिप्ट करना, इसके लिए उसकी समझ भी आपको होनी चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए एक क्वेश्चन है सोशियोलॉजी में का कि महिलाओं की स्थिति आज के युग में कैसी है, ये समझो 16 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आया है तो इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। महिलाओं की स्थिति पहले कैसी थी उसका पूरा विवरण देना पड़ेगा, फिर मध्य युग में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम आज के युग की महिलाओं की स्थिति डिस्क्रिप्ट करेंगे। तो यह तो सब इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना में ही होगा, और फिर आज की महिलाओं के सामने आने वाले प्रॉब्लम्स, उनकी कंडीशंस, वह किस तरह से अपना फ्यूचर जनरेट कर रही है, उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे फाइनेंशियली है, इकोनॉमिक है, दैन फैमिलियर है, सोशल है। तो यह सब हमें डिस्क्रिप्ट करना होगा, तभी हमारा क्वेश्चन 8 से 10 पेज का हो जाएगा। मान लीजिए आप कॉमर्स के हैं तो आर्थिक विकास, आज के युग में आर्थिक विकास किस तरह से ज़रूरी है देश के विकास में, अगर यह क्वेश्चन आया तो हमें पूरा विवरण देना पड़ेगा कि भारत यह एक विकसित राष्ट्र अभी हुआ नहीं है। इसके पहले पंचवार्षिक योजना, नीति आयोग 1947 के पहले, बाद में 1951 के बाद ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट की कंडीशंस, हमारी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, सेक्टर पीछे रह रहे हैं,
एंड देन इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर, इन दोनों के बीच में कैसा डिफर हो रहा है, यह सब हमें पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यह भी देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब मिलाकर हमें वह क्वेश्चन लिखना है। तभी हम 16 मार्क्स के लिए 8 से 10 पेज आसानी से लिख पाएंगे। लेकिन इतना सब लिखने के लिए हमें यह सब पढ़ना तो होगा। इकोनॉमी क्या है, किस तरह से वर्क करती है, महंगाई क्या है, वो किस तरह से वर्क करती है, हमारी इकोनॉमी पर ग्लोबल इकोनॉमी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से सेक्टर है जो ग्रो कर रहे हैं, कौन से सेक्टर है जो पीछे है, वो पीछे क्यों है। तो यह सब समझने के लिए हमें पढ़ना होगा, और बिना पढ़ाई के हम किसी भी सेक्टर में ग्रो नहीं कर सकते, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। अगर आप सोचते हैं कि हम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कैसे पढ़ेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में टॉप कैसे करेंगे या अच्छे मार्क्स कैसे लेंगे, तो दोस्तों पढ़ाई का इसका असर भी उस पर पड़ेगा। उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बाकी के MCQ ऑब्जेक्टिव्स में भी आसानी होगी। एंड ओवरऑल क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन भी एंड इंटरव्यू भी, क्योंकि मेन हमारा लक्ष्य जो है वो अच्छी जॉब पाना, वह मिली हुई जॉब में हम अच्छे से टिक पाएंगे तो ही हमारा लक्ष्य पूरा होगा। और उसके लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस पर हमें नज़र रखनी, उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज की एग्ज़ाम को भी अच्छे से देना है। और हम कब दे पाएंगे, जब हमारे आंसर अच्छे होंगे। तो हमारे आंसर तभी अच्छे होंगे जब हम डीपली स्टडी कर पाएंगे। अगर हमें अच्छा जीके का नॉलेज है, करंट का नॉलेज है, तो हम वो भी टॉपिक इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और हमारा आंसर हम परफेक्टली राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आंसर में हम डायग्राम निकालेंगे या कोई आकृति निकालेंगे, सर्कल निकालेंगे और उसको अच्छे से राइट डाउन करेंगे तो यह भी हमारे आंसर को, हमारे मार्क्स बढ़ने को अच्छा ही साबित होगा। तो इस तरह से हमें आंसर को बहुत ही परफेक्टली लिखने की कोशिश करना है। उसके लिए हमें प्रैक्टिस भी करनी है। अगर हम यह सोचते हैं कि हम 6 महीने कुछ करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं और डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर हम जितना पढ़े हैं, जितना हमें आता है तो लिख देंगे, तो दोस्तों इससे हम हमारा आंसर अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस आज के स्टूडेंट को तो बहुत ही नहीं है। ज़्यादातर वह आंसर तो पढ़ लेंगे लेकिन लिखने के वक्त उनको टाइम नहीं पूरता है। 3 घंटे के एग्ज़ाम में बड़े बड़े उत्तर लिखने होते हैं, आंसर लिखने होते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है। एग्जैक्ट वर्ड्स एग्जैक्ट जगह पर याद आने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो 2-4 बार तो हमें पुराने पेपर सॉल्व करके देखने हैं, देन उसका विजुअलाइज करना है, उसे पढ़ना है और समझना है कि यहाँ पर हमने कौन सी गलतियाँ की है, तभी हम हमारा आंसर बेटर वेज लिख पाएंगे।